कुर्सी पे बैठने वालों को जमीन की अहमियत याद रहे, सच दिखाते हैं हम। सच का सामना में आपका एक बार फिर स्वागत है। बेग साहब, आप कई दिनों से, कई महीनों से मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी की कमियां गिना रहे हैं, उन्हें नाकाम आप कह रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार है इसके? ये बात बार बार बोलने की बात नहीं रही। तुम एक ही बात की मुफ्ती इस्माइल की बोलते हो। हमने शेख आसिफ साहब का भी काम कर दिया, हमने शेख रशीद साहब का भी काम कर दिया। तुम सबको पूछा करो ना। वो तो नाकारा निकल गया, 4 बच्चे रहते, एक आदि नालायक निकल ही जाता ना उसमें से। मैं तो बोलता कि है ना, जिम्मेदार हम क्यों रहेंगे? शहर पूरा जिम्मेदार आदमी क्या सोच के देता कि भाई ये लोगों ने काम नहीं करे थे। इन्होंने कौन सा ताजमहल खड़े कर दिए थे शेख रशीद खानवाजा ने 15 साल के अंदर। इसने नहीं किया तो हम उसकी गिना रहे ना खामियां। हम ये नहीं बोलेंगे नहीं यार उन्होंने काम किया, हम धड़ल्ले झूठ बोलने वाले लोग नहीं है। हम प्रेस लेकर बोल रहे कि मुफ्ती इस्माइल भी नाकारा एमएलए शहर का, उसने भी काम नहीं किया। उसको भी सफ़र की दुआ पढ़ाने के लिए हम तुम्हारे को दुआ सिखाने के लिए बुलाए ना। तुम एक ही फर्द का क्यों बोलते कि यार उसी ने ऐसा किया? तुम माजी के आमदार से का भी पूछो ना। हमने शेख रशीद साहब के साथ भी 10 साल थे, शेख आसिफ साहब के साथ भी थे, मुफ्ती इस्माइल के साथ में उनका भी पूछा करो, उन्होंने कौन सा ताजमहल बना दिए गाँव के अंदर। एक साहब आसिफ साहब ने ऐलान किया कि मैं आज़ाद उम्मीदवार लड़ूंगा, मामला साफ। अब बचे आप और शाह हिंद महाविकास आघाड़ी, तो क्या करेंगे अगर उनको टिकट मिला या आपको टिकट मिला? देखो, मेरी पार्टी के जो नेता है मेरे नाना पटोले साहब, बाला साहब थोरात, आरिफ नसीम खान, जो भी मेरे पार्टी के नेता लोग हैं, उनका जो आदेश आएगा वो आदेश का मैं पालन करूंगा। महाविकास आघाड़ी की 50 साल से सीट है, महाविकास कांग्रेस को ही सीट मिलेगी, मुझे ऐसी उम्मीद है। नहीं, अगर थोड़ी देर के लिए मान लो समाज ठीक है ना, मैं क्या बोलता हूँ, पार्टी का जो आदेश है वो मुझे मान्य रहेगा। पार्टी का जो आदेश आएगा वो मान्य रहेगा मुझे। क्या आप इन दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे या पार्टी के हाईकमान से शिकायत करेंगे कि आपके साथ में समाजवादी राष्ट्रवादी कांग्रेस ये दोनों भी आपके साथ है? देखो एक बात सुनो, समाजवादी की बात जो है वो अलायंस के अंदर अभी फ़िलहाल है। ऊपर जो भी फैसला होगा बड़े लोगों का बैठ के फैसला होता, कोई वहाँ शान हिंदू को एजाज बेग को बुला के फैसला तो नहीं लेने वाले। वो फैसला अल्लाह हाईकमान करेगी, उनका जो आदेश वहाँ से निकलेगा वो आदेश का पालन करेंगे। उसके बाद रहा सवाल तुम्हारा शेख आसिफ साहब का, उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि मैं आज़ाद लड़ने वाला हूँ, तो उनका सवाल भी आया नहीं। और ये बात कल मैंने नाना पटोले साहब को भी बोला कि हमारे आसिफ साहब ने ऐलान कर दिए, और उन्होंने ये कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी टिकट लेकर अगर आएंगे मालेगांव तो मैं नहीं लड़ूंगा। तो उन्होंने एकदम साफ लफ्ज़ों में दो ही बात का, एक ही बात में उन्होंने कट कर दिए। बोले वो बेवकूफ़ को ये नहीं समझा, बोले कि मैं कांग्रेस के अंदर नहीं है तो वो टिकट काहे को लेकर आएंगे? कांग्रेस के अंदर रहेंगे तो आदमी टिकट लेके जाएगा ना। वो एक दूसरी पार्टी के अंदर है, तो सोनिया और राहुल को टिकट ले जाने का सवाल ही नहीं आया। इतना बोल के उन्होंने मेरे खांधे के ऊपर ऐसा करे, बोले अपना काम कर, पार्टी कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस सीट लेंगी। ये देखो ऐसा है कि राजकारण है, उसके बारे में तो कोई दावा नहीं करता। लोगों ने मुख्यमंत्री बनने के लिए दिल्ली से बैठ गए थे कि भाई मेरा मुख्यमंत्री का फाइनल होने वाला है। जब यहाँ पर आए तो उनका आमदार की लिस्ट में भी नाम नहीं था। तो वो दावा मैं नहीं करूँगा, कोई पैरा छूट से आ जाएगा तो क्या करूँगा। बहरहाल वक्त तो आने के ऊपर जो मेरे पार्टी के कार्यकर्ता, जो पद अधिकारी है, गाँव के जो लोग जिम्मेदारान में सबसे सलाह मशवरा करने के बाद ही अगला कदम तय करूँगा। एक साहब अभी आपने भी कहा कि मुफ्ती साहब एमएलसी चुनाव में सिंधे ग्रुप को वोट दिए, पीछे भी दिए, तो जब अब पार्लियामेंट चुनाव हुआ था पूरा गांव जो है चौबाताई बच्चाओं को वोट दे रहा था। फिर अभी एमएलसी चुनाव में मुफ्ती साहब एमएलसी में सिंधे ग्रुप को वोट दिए, तो इसको कैसे देखते हो? डायरेक्ट तो बीजेपी को वोट गया। तो वही बोल रहा हूँ, वो बीजेपी को वोट थी ना। हाँ, जैसे अगर उन्होंने ये करते थे, अभी दिए उन्होंने, जैसे वो बोल रहे अगर मैंने वो उसके बदले एवज में ही वो बोले मैंने वो पुल का पैसा लाया, नुमानी पुल का। अगर वो चाहते तो जगह के ऊपर इतना यानी इलेक्शन एमएलसी की ऐसा था कि एक एक वोट की उनको ज़रूरत थी। वो चाहते तो सेट्टी महामंडल की जगह मांग सकते थे कि भाई मेरे शहर के लिए डैम बनाना है, आज के आज बुलाओ मीटिंग और उसका कैबिनेट में फाइनल कर दो कि भाई हम लोगों को डैम के लिए मालेगांव कारपोरेशन को जगह देना है। असल में समझता कुछ नहीं, पैसा समझता, दूसरा कुछ नहीं समझता। बेग साहब, आपने कहा गेंदा डैम को पानी देने का ठहराव इन्होंने पास करे, पानी पट्टी बढ़ाने का इन्होंने पास करे, उस वक्त तो बॉडी में आप भी जब ठहराव पास हो तो आपने उसकी मुखालफत करे थे। देखो एक बात अच्छी से सुन लो, तुमको और एक बात मालूम नहीं होगी। हॉल के अंदर चलता कुछ है ना, और ठहरा होता कुछ है ना। और तुम दरअसल अब यहाँ से पूरे प्रेस वाले यहाँ से जब भी फुर्सत पाएंगे तो आप, मैं समझता हूँ कि शायद जाएंगे नगर सचिव के पास। आप लोगों को मालूम है शुगर फैक्ट्री को ठहराव किया गया पानी को, एक प्रेस वालों को मालूम है? नहीं, ये जो भाई गाँव के अंदर जो है
एमबी फैक्ट्री को ठहराव करके पानी दिया गया है, आपको मालूम है 2 लाख लीटर लोग रोज़ पानी दिया जाता है उसको, कितना 2 लाख लीटर रोज़ पानी दिया जाता। तो ये बात सब अंधेरे के अंदर होती है, सब जो है ना जहाँ पर आर्थिक व्यवहार होता, ये तो इनका मुआहदा था कि भाई हम मेयर हम तायरा मैडम को बनाएंगे, शेख रशीद साहब को मेयर बनो ना। सुनो ना, मैं क्या बोल रहा, ठहराव कब हुआ इसका समझ भी नहीं आता ना। ये सब चीज़ को ये लोग अंडर यानी कब ठहराव करते, विषय पे कुछ पत्रिका पे कुछ लाते, इन्होंने ऐसा ठहराव लाना चाहिए ना, और एकदम खुला बोलना चाहिए कि हम दाबाड़ी को पानी देने जा रहे। इसका मसला ये था कि भाई ये शरीयत थी, शराइत थी कि भाई हम लोगों को मेयर के बदले में, हमने तो पेपर में पढ़े कि भाई मेयर के बदले में हम दाबाड़ी को पानी देने वाले। ये तो हमारे सामने कोई मुआहदा नहीं हुआ था इसका, अगर हमारे सामने होता तो हम उसकी मुखालफत करते थे। आप लोगों को 2 4 5 ही लोगों को मालूम होगा कि कहाँ से पानी लेते, कहाँ पर उसका पंपिंग है, पूरे शहर के लोगों को मालूम नहीं है ना। तो अभी आपने कहा ना, मरहूम शेख रशीद साहब ने कहा था कि हमने लाया, हमने बेच डाले। अरे तो वो उन्होंने बोले थे ना बात, हमने लाए थे, हमने दे दिए, किला भी दे देंगे हम, वो बात नहीं है। बात किसी ने अपनी जिम्मेदारी कबूल करना चाहिए कि हाँ मेरे से गलती हुई है, शहर की आवाम से सिर्फ गलती का है कि माफ़ी मांग रहे, वोट के लिए माफ़ी मांग रहे कि तुम हमसे गलती हो गई, तुम हमको माफ़ कर दो। सर, शहर में अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम चालू है, तो इसको लेकर आप कुछ बात रखेंगे? देखो, पूरी दुनिया के अंदर और मालेगांव शहर एकदम निराला शहर है। उसके अंदर होता क्या है मालेगांव शहर के मामले में कि पूरे तुम जहाँ पर जाएंगे वहाँ पर अंडर ड्रेनेज गटर बोले तो बारिश का पानी भी साथ में उसमें जाता। आप ये बोलते हैं कि तुम्हारे यहाँ पर जो है 6 इंच का पाइप इतना बड़ा और उसमें पानी भी जाएगा, अरे घर का जो है टॉयलेट और बाथरूम का ही पानी जाएगा, बाकी पानी जाएगा कहाँ? फिर गटर का कोई सवाल नहीं आया। मालेगांव शहर के अंदर रोड रास्ते जो है अभी पूरे ख़राब हो जाएंगे, खोदेंगे बारिश का तो शहर के अंदर इनको काम करने भी नहीं देना चाहिए। मैं समझता हूँ आजू बाजू जो एरिया के अंदर गटरें नहीं है, जहाँ वहाँ बहनें सोच खड्डा करके पानी का इस्तेमाल कर रही है, वो सोच खड्डे का इस्तेमाल कर रही है, उस इलाके के अंदर बना देंगे तो ठीक रहेगा। शहर के अंदर ये सिस्टम चलेगा नहीं। सर, अंडरग्राउंड गटर को लेकर शहर में आप मुखालफत कर रहे हैं, मुफ्ती साहब कर रहे हैं, बाकी की दूसरी समाजवादी है, राष्ट्रवादी है, MIM पार्टी के लोग हैं, वो उस पर एकदम खामोश, क्या मामला है? MIM पार्टी बोले तो मुफ्ती साहब MIM पार्टी है ना, वो व्यक्तिगत कर रहे हैं। हाँ, अगर जो पार्टी के जो जिम्मेदार है वो कुछ नहीं बोल रहे, समाजवादी कुछ नहीं बोल रही, राष्ट्रवादी कुछ नहीं बोल रहे। देखो एक बात अच्छी से मैं बोलता, हर इसके अंदर है ना, यहाँ पर 10 के अंदर से 8 लोग का मुफाद रहता, कोई लोग मुफाद में नहीं बोलते। कचरे के ढेके बाग के अंदर शेख आसिफ साहब ने बोले थे कि कचरे का ढेका देने की ज़रूरत क्या बोल रहे हैं, अच्छी सुनो, उन्हीं के स्टेट में नहीं है कि आप तो अंडर ड्रेनेज गटर हो जा रही तो कचरा निकलेगा का। इन्होंने अंडरग्राउंड उनसे मुआहदा कर लिए, पार्टनर हो गए उसके साथ में, कचरे के इसके अंदर पार्टनरशिप कर लिए और उसके मामले को ख़त्म किए। बहुत अवेला मचा इन्होंने अंडर ड्रेनेज गटर का, मणिपुर भेजे, वहाँ से लेटर लाए, ये करे वो करे। बाद में इनको सेटलमेंट करने का था, इन्होंने शेख आसिफ साहब ने कंपनी के साथ सेटलमेंट कर लिए। शेख आसिफ साहब का तो ऐसा है कि जहाँ पर चिल्लाहट पुकार असलम अंसारी और शकील जानी बेग ने करे और आसिफ साहब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर तोड़ीच होती, दूसरा काम नहीं होता, उसके बाद पेपर में ही नहीं आता। पीछे देखो उन लोग ने जाकर वो पाउडर के बारे में वहाँ पर खूब मलेरिया डिपार्टमेंट में गए और पाउडर के बारे में खूब चिल्लाहट पुकार करी, और चिल्लाहट पुकार करने के बाद इन्होंने वहाँ पर तोड़ी कर लिए। उसके बाद से वो था ना, इन्होंने बोले ना कि वो डुप्लीकेट है, फिर इसका क्या हुआ, आवाम ने इनसे पूछती क्यों नहीं? तो ये सब करप्शन शेख रशीद साहब के नाम पे मालेगांव का करप्शन जो है ना, कारपोरेशन के अंदर मेरी जहाँ तक नज़र है कि जहाँ पर हाथ लगाते वहाँ पर करप्शन शुरू होता। अभी अंडर कचरे के ढेके में भी पार्टनर रहिए। लतीफ़ भाई जो है ना, ये कलाकार है शहर के, ये समझता हूँ कि लोगों को समझता नहीं है। चोरी करवाने का रास्ता लतीफ़ भाई साइड में बैठ के लोगों को करवाते, लतीफ़ अनवर साहब, ये चोरी करने का रास्ता कभी अक्ट्राय के नाम पर, कभी काय के नाम पर, ये धंधे यही करते। अभी कंपनी लाने में सबसे बड़ा हाथ मालेगांव में उनका है। टेंडर हो गया, अभी ताबे में नहीं दिए, हम इसकी मुखालफत करने वाले हैं। मैं खुद अभी लेटर देने वाला है, आयुक्तों को भी लेटर दूंगा और खासदार को भी लेटर दूंगा, मंत्री को भी लेटर दूंगा इसके बारे में कि इसको हमने बोला था अगर देना ही है तो 4 प्रभाग कर दो, 4 प्रभाग के अंदर लोग काम करेंगे, लोगों की रोटी रोजी का जरिया होगा। हमने इस तरीके की बात लोगों से कहे थे, बाकी कमिश्नर ने उसका टेंडर 1 निकाला क्योंकि ये बैठ के 60 गार्ड हुई बाकायदा। इसके अंदर आटी शर्ती ऐसी डाली जाती, आटी शर्ती ऐसी डाली जाती कि कोई कंपनी ना बैठे, जो ये कंपनी लाते वही कंपनी बैठती और वो टेंडर उसी को मिलता। आपको जानकारी है कि टेंडर कितने में गया है, क्या टन से? 1800 रुपये टन के हिसाब से गया, 1200 रुपये टन पहले था, 600 रुपये बढ़ा के दिया गया।
असेंबली की तैयारी आपने शुरू कर दी। कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है तो आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं पार्टी के लेवल पे और मालेगांव शहर के आपका मुकाबला किससे होगा क्या? पार्टी की लेवल से बात करेंगे तो पार्टी की लेवल से मैं क्या बोलता, पार्टी ने मुझे टिकट देना, मुकाबले में इंशाअल्लाह ताला मालेगांव शहर कांग्रेस ही रहेंगी, क्योंकि ये लोगों को आवाम ने जान चुका, शहर बदलाव चाह रहा। देखो इस टाइम के अंदर पुलाव खिलाने से और मुर्गा खिलाने से लोग वोट देने होने वाले नहीं है। शहर की आवाम बदलाव चाह रही है, शहर की आवाम ने सब कुछ देख ली। शहर की आवाम चाहती है कि नया कैंडिडेट रहे और नए आदमी आएगा, नए तरीके से लोग वोट देंगे। शहर का पब्लिक बदलाव चाहती है। के ऊपर बुलाई गई, आने वाला असेंबली का चुनाव 3 महीना रह गया। आज सभी पार्टियां अपने अपने तौर और तरीके के ऊपर तैयारियां में लगी हुई है। वही पुरानी बातें बताकर लोगों को झांसा देने का काम आज के एमएलए या कल के साबिक एमएलए, इन्होंने फिर वही पुरानी शराब नई बोतल की तर्ज के अंदर लॉन्च करे इन्होंने, और रोज़ बरोज़ झूठ का पलिंदा शहर के अंदर फैलाकर फिर वोट मांगे जा रही है। काम के बारे में शहर के अंदर बात नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ आज तुम आजी और माजी आमदार की दोनों की तकरीरें सुनो, एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की ज़ातियात के ऊपर बात की जा रही है। ये शहर के लोग काम के लिए परेशान है, हैरान है। काम के बारे में दोनों बात नहीं करते, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, यही बात चल चल के आज तक के आई है और आवाम को धोखा देने का फिर काम किया जा रहा है। इनको आवाम ने मुफ्ती इस्माइल साहब को 2 टर्नों दिया, शेख आसिफ साहब को 1 टर्नों दिया, उनके वालिद को 2 टर्नों दिया। ऐसे 2 लोगों ने 25 साल, एक घराने ने, दोनों घराने ने 25 साल ये शहर के अंदर राज किया। ये शहर पूरी तरीके से खंडर हो चुका, शहर के अंदर कोई कामकाज नहीं है। इनसे कामकाज के बारे में तुम पूछेंगे तो कामकाज जीरो है। मैं आपके चैनल से ये बात बताना चाहता हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर MPSL कंपनी लाई। इन लोगों के अंदर अगर ज़रा सी भी शर्म होंगी, दोनों के अंदर, अगर ये सही मानों में अगर ये शहर के अंदर गरीबों का दुख दर्द तो जानते होंगे, तो इन्होंने इस बात को कबूल करना चाहिए कि बिजली कंपनी तुम दोनों ने किस तरीके से लाए और यहाँ के सरमायादार, यहाँ के गरीब लोग, यहाँ के पावर लूम, 2-4 लूम चलाने वाले मजदूरों से लेकर प्लास्टिक चुनने वाली माँ बहनें, चरखा भरने वाली, सभी को उन्होंने इस्तेसाल किए MPSL कंपनी को लाकर। आज पूरा शहर बिजली कंपनी से परेशान है, एक लफ्ज़ ये बोलते नहीं, सिर्फ वो धोखा दे रहे, माफ़ी मांग रहे, अब जो हुआ माफ़ कर दो। यही माफ़ी मकबूल करते करते दोनों घराने ने 25 साल गुजार दिया। मैं इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला कि MPSL कंपनी के बारे में आप क्यों नहीं बोलती। 5% पानी पट्टी शहर के अंदर 2003 से शेख आसिफ साहब उस टाइम महापौर थे, उनके ठहराव के ऊपर 5% पानी पट्टी बढ़ी। ठीक है, आमदनी बढ़ना चाहिए, कारपोरेशन का वो एक हिस्सा है, हम उसके बारे में भी नहीं बोलेंगे, मगर कब तक के बढ़ती रहेंगी इसके बारे में भी इन्होंने जवाब लोगों को देना चाहिए। अगर ये चाहते तो इनकी वालिदा 2.5 साल मेयर थे, इनके वालिद 2.5 साल मेयर थे। अगर इतनी आवाम की इनको हमदर्दी होती तो ये 5% पानी पट्टी को ठहराव करते और गवर्नमेंट के अंदर भेजते। बाकी इनको इतनी अल्लाह ने हिदायत नहीं दिया कि ये लोग 5% पानी पट्टी को रोक सकते। आज 105% पानी पट्टी 2003 से मालेगांव शहर के अंदर बढ़ गई। आज नासिक के अंदर मीटर से पानी दिया जाता, उनका बिल पूरे साल भर के अंदर 2000 के ऊपर बिल नहीं आता। आज हमारे शहर की इतनी हालत ख़राब है कि जब इलेक्शन आता शौकन दावे करते, एक दूसरे की बुराई करते। शहर की आवाम ने इनसे पूछना चाहिए। मेरा तीसरा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ने खिचड़ी जो पोषण आहार दी है, खिचड़ी का जो मामला है मालेगांव शहर के अंदर, मैंने परसों के दिन मानव समाचार के ऊपर भी कहा इंटरव्यू के अंदर, और एक चैनल के ऊपर और कहा खिचड़ी के बारे में। और आप लोगों के आज पूरे प्रेस वालों के सामने मैं बोल रहा हूँ कि मालेगांव शहर के अंदर जो खिचड़ी का ठेका है, गवर्नमेंट ने उसके अंदर बदलाव किया है। 8 दिन 8 मैनुअल आना चाहिए। कमिश्नर को भी मैंने कहा, स्कूल बोर्ड के एओ को भी कहा कि जिस जिस जगह के ऊपर यानी कौन से दिन क्या पर आएगा पक कर, उस मैनुअल के साथ स्कूल में लगाना चाहिए कि आज ये पक के आएगा, कल ये पक के आएगा। 7 रोज़ का पूरा के पूरा मैनुअल लगाना चाहिए।
ये इतनी ख़राब खिचड़ी पका के ला रहे खिचड़ी वाले। और मेरा सरल इल्ज़ाम नहीं है, मैं साबित करके बोलूँगा कि मालेगांव के अंदर एजाज बेग को छोड़ के शेख आसिफ साहब, मुफ्ती इस्माइल साहब, मुस्तकीम डिग्निटी, खानवादा यूनुसीसा, सभी लोगों की खिचड़ी के टेंडर है, दूसरों के नाम पे इन्होंने टेंडर लिया है। और ये बच्चे लोगों की खिचड़ी खा रहे हैं, गरीबों की खिचड़ी, बच्चे लोगों को ऐसी पतली खिचड़ी बना के लाते, दाल किधर तो पानी किधर। इन लोगों को बैठा के ज़रा बच्चे लोगों के साथ खिलाना चाहिए इनको। और इतनी गरीबों की हमदर्दी बताने वाले ये लीडरान, सभी को चैलेंज करता हूँ मैं कि तुमने बोल देना कि हमारा नहीं है, तो मैं एक एक नाम के साथ बताऊँगा कि तुम्हारे कौन कौन से नाम के ऊपर तुमने खिचड़ी का टेंडर लिया है। अब उसके बाद सिंगापुर बनाने की बात आई, मालेगांव शहर को वाटर गिरेज कंपनी को एक टेंडर दिया गया था। आज मालेगांव सिंगापुर तो नहीं बना, कचरों का अंबार आप देख रहे होंगे पूरे शहर के अंदर लगा हुआ है। कोई गली के ऊपर चले जाए, हर गली हर नुक्कड़ के कोने के ऊपर कचरे का ढेर लगे रहता है। जब वहाँ से आदमी पास होता है तो अपने नाक को कपड़ा लगा के शर्टों को तक किनारे करके और वहाँ से निकलता। ये मालेगांव शहर की हालत यहाँ के लोगों ने कर दी है। आज उन्होंने ही राज किया, शेख रशीद खानवादा ने कारपोरेशन के अंदर, उसके बाद मुफ्ती इस्माइल ने उनका मेयर बनाया। आज शहर के अंदर कुछ नहीं बचा, शहर की कारपोरेशन को खंडर बना दिया। पूरे शहर के अंदर उन लोगों ने ये किया। उसके बाद आज मालेगांव शहर की पोजीशन ये हो गई कि तीन रोज छोड़ के मालेगांव शहर को पानी मिलना चालू हुआ। आप तो अच्छी से देखते होंगे, मरूम शेख रशीद साहब ने बोला था कि हमने लाए थे, हमने बेच डाले, तो बेच डाले पानी को। दाबाड़ी को पानी दिया गया, इसके लिए साल भर जो पानी दाबाड़ी को दिया गया, अगर वो पानी रहता है अपने शहर के अंदर तो 3 दिन पानी तक आड़े पानी देने की नौबत से इस शहर के अंदर नहीं आती थी। और यहाँ तक कि हमारे शहर के एमएलए साहब सिर्फ बात करते 366 करोड़ रुपए का, ये शहर की आवाम ने उनसे हिसाब पूछना चाहिए। उन्होंने 6 महीना पहले बोला था कि मैंने 366 करोड़ रुपया शहर के अंदर लाया। अगर उन्होंने 366 करोड़ रुपया लाए तो उन्होंने 366 करोड़ का हमको अगर हिसाब दे दिया तो हम उनका मुफ्ती साहब का काम करेंगे। उन्होंने रोड के ऊपर काम कहाँ करे, उन्होंने 366 करोड़ रुपए का काम बताना, हम आवाम की, शहर के आवाम से उनके लिए अपील करेंगे कि भाई हम उनको वोट दे दो मुफ्ती इस्माइल को। अगर सच मानो उन्होंने 366 करोड़ रुपया लाए तो ये आवाम को झूठ बोलने का, गुमराह करने का काम मुफ्ती इस्माइल साहब ने शहर के अंदर लोगों को किया। ये धोखा देते लोगों को, ये मजहब का चोला होड़कर लोगों को धोखा दे रहे हैं। बार बार लोगों ने इनके ऊपर भी 10 साल भरोसा किया। पहले 5 साल बोले हमको समझा ही नहीं, चलो आदमी समझता कि भाई नहीं समझाऊंगा, समझ जाएगा। मगर ऐसा नहीं हुआ कि उसके दूसरे दाई में भी इन्होंने शहर के अंदर कुछ काम नहीं किया। आज आके घड़ी घड़ी वो जाते मौलाना नुमानी पुल के पास खड़े रहते, फ़ोटो खिंचाते। मैं उनको चैलेंज करता हूँ कि मुफ्ती इस्माइल साहब, अभी मेरी नज़र में आप राजकारण में बहुत नादान है। आप अगर बना देंगे ना वो पुल, उसके पहले बोले उसके पहले बना दूंगा पुल मैं, असम्बली के इलेक्शन के पहले, तो मैं पूरे शहरियान के ऊपर उनको मेरे खांधे के ऊपर बैठा के शहर के अंदर अगर उन्होंने बना दिए तो मैं शहर के अंदर उनको मेरे खांधे के ऊपर बैठा कर और नचाऊंगा कि मुफ्ती साहब ने बहुत बड़ा काम कर दिया शहर के लिए। जब इलेक्शन आता लोगों को झूठ बोलने का तरीका बड़ा अच्छी तरीके से था। अगर इनको इतना लगता, और जो भी पानी के बारे में मालेगांव के अंदर बोलते, मैं इनको चैलेंज करता हूँ मुफ्ती साहब को, और जिन्होंने भी ये किया, अगर इनको जरा सी भी ये रहती तो महामंडल, खेती महामंडल की ज़मीन मांगते। रावल गांव के पास बहुत बड़ी तादाद के अंदर खेती महामंडल की जगह है। अगर ये जगह से गवर्नमेंट से ज़मीन मांगते, इन्होंने तो वोट दिए थे बीजेपी को, और सिंधे को साहब को बोलते कि भाई हमारे यहाँ खेती महामंडल की जगह है, हमारे को प्राइवेट डैम बनाना है। हमारा अगर उस जगह 500-700 एकड़ के ऊपर अगर डैम बन जाता तो मालेगांव शहर के अंदर जो पानी की तंगी, आज क्या अब हमेशा यहाँ से यही होगा। आज दाबाड़ी को दिए, कल और किसी गांव को देंगे, परसों किसी और गांव को देंगे। ये तुम्हारे लोगों की इकाई नहीं है शहर के अंदर, इसके लिए इसका फ़ायदा दूसरे लोग, शहर के लोग उठा रहे हैं। जब तक कि अपना खुद का प्राइवेट डैम नहीं बनेगा इस शहर के अंदर, ये शहर की हालत पानी के लिए आपस के अंदर जंग होगी। मैं आज तुमको ये बोलना चाहता हूँ, जो ये आज रोड गटर की सियासत कर रहे हैं, इन्होंने हमेशा शहर की आवाम को धोखा दिया है। और जुमा के दिन 3 बजे बड़े कब्रिस्तान के पास अगर इन्होंने रोड का काम नहीं चालू किए तो जुमा के 3 बजे मैं कब्रिस्तान के पास जहाँ पर पानी जमा होता है, बार बार बोलने के बाद भी कमिश्नर साहब को समझ में नहीं आ रहा। सिटी इंजीनियर को मुझे लगता है उसको ज़्यादा समझता और उसको ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा कि वो काम कभी बोलता है WBM कर देंगे, कभी बोलता है पक्का चालू करा देंगे। हमको कोई भी हाल में WBM हो कि रोड पक्का हो, जुमा के दिन 3 बजे तक के अगर उन्होंने काम की शुरुआत नहीं की तो मालेगांव शहर कांग्रेस पार्टी
वहाँ पर धरना देंगी, ऐसा ऐलान आज पार्टी की तरफ से किया जाता। 3 बजे हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और रास्ता रोको आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। अगर बारिश का याम रहा तो हम वहाँ पर, वो तालाब जम जाता, वहाँ पर छिप लेके मच्छी मारने का काम करेंगे। आवाम को ये बताएंगे यहाँ के लीडर ने तुमको एक नया रोजगार दिया, रोड रास्ते नहीं दिया, एक तुम्हारे को एक नया डैम दिया, यहाँ पर आओ और शहर मच्छी मारो और अपने बाल बच्चों का पेट भरो। और हमारे शफीक भाई कल कांग्रेस में शामिल हुए। कांग्रेस पार्टी देखो और बताओ कि सियासत नहीं कर रही कि 2 लोगों को लो और खूब अवेला मचाओ शहर के अंदर, खूब झूठ फसाद बोलो और लोगों को ये करो। हमारे पास सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग पार्टी के अंदर आ रहे, हम एक साथ प्रोग्राम करेंगे और सबको बड़ी तादाद के अंदर, हज़ारों की तादाद के अंदर लोगों को पार्टी के अंदर लेंगे। कल ये बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों को थोड़ी टाइम के अंदर मैं एक लीडर प्रेस के अंदर भेजूंगा। हमारे शफीक भाई को महाराष्ट्र अल्पसंख्यान की बॉडी के अंदर लिया गया और उनको जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया गया। अभी वजाहत मिर्जा ने मुझे फ़ोन के ऊपर कहा कि मैं थोड़ी टाइम के अंदर लीडर घंटे 2 घंटे में भेज रहा हूं आपको, आप आपकी प्रेस के अंदर बोल दीजिए कि महाराष्ट्र अल्पसंख्यक की बॉडी के अंदर, महाराष्ट्र की बॉडी में उनको जनरल सेक्रेटरी का ओहदा दिया। मैं कांग्रेस पार्टी फादर बॉडी की तरफ से उनका इस्तेकबाल करता और आप उनका शुक्रिया अदा करता कि भाई मैं समझता हूं कि पहले से ज़्यादा आपके ऊपर एक जिम्मेदारी हो गई, आप पार्टी में शमूलियत इख्तियार किए, ये तो एक अलग बात है। मेरा पार्टी ने आपके खांधे के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। कल नाना पटोले ने भी उनको मुबारकबाद दी और मैं समझता हूं कि पार्टी के लिए अच्छी तरीके से काम करेंगे शफीक भाई, इतना ही मैं कहूँगा।